प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 8th क्लास में संस्कृत में द्वादश है पाठ है, यानी कि चैप्टर नंबर कौन सा हमारा? द्वादश है, यानी कि 12 है नंबर का जो चैप्टर है जिसका नाम है कै रक्षति कै रक्षित है। इस पाठ को पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, पाठ का नाम देखिए पहले। कै रक्षति, रक्षति होता है कौन बचता है, कै रक्षित है और कौन बचाता है। मतलब पाठ का क्या नाम है? कै रक्षति कै रक्षित है, कौन बचता है कौन बचाता है। तो पाठ में देखेंगे हम किससे रिलेटेड है ये, कि कौन तो बच रहा है कौन बचा रहा है। पाठ नंबर क्या है हमारा? 12 है। पाठ का नाम है कै रक्षति कै रक्षित है, कौन बचता है कौन बचाता है। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता और पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। तो यह पाठ किससे रिलेटेड है? पर्यावरण और स्वच्छता, पर्यावरण सुधार से संबंधित है और साफ सफाई से संबंधित है। और एक संवादात्मक, संवाद क्या होता है? बातें करते हैं हम, उनको संवाद कहा जाता है। तो इसमें भी कई कैरेक्टर हैं जो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें, हमारे आसपास का जो वातावरण है हम उसको कैसे साफ सुथरा शुद्ध रखें, और यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें। वातावरण में हमारे पार्ट नदियाँ भी होती हैं, तो हमें यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि जो नदियां हैं वो प्रदूषित न हो। और वृक्षों को न काटे, वृक्ष भी नहीं कटने चाहिए, अपितु बल्कि अधिक अधिक वृक्षारोपण करें। ज्यादा से ज्यादा हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और धरा को सस्य श्यामला बनाएं, धरा यानी धरती को सस्य श्यामला यानी कि हरी भरी बनाएं। और हरी भरी कब बनेगी? जब हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे। प्लास्टिक का उपयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें। प्लास्टिक को बहुत कम से कम प्रयोग में लाएं, यूज बहुत कम से कम करें, क्योंकि प्लास्टिक कभी भी नष्ट नहीं होती। हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करने में सबसे अहम योगदान प्लास्टिक का भी माना जाता है। तो प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। ये जो हमने पढ़े ना पार्ट, क्या क्या? नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करें, धरती को हरा भरा बनाएं, प्लास्टिक को बहुत कम उपयोग में लाएं। तो इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है। पाठ के स्टार्टिंग में कुछ मित्र एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकले हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे आपने गर्मी में देखा होगा, दिन में इतनी गर्मी नहीं होती जितना कि शाम में, जैसे ऐसा लगता है पूरे दिन का निचोड़ शाम को निकलता है गर्मी का। शाम के समय बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो यही इस पाठ के जो करैक्टर उनके साथ हुआ था कि शाम के समय पूरे दिन भर की गर्मी से दुखी होकर इन्होंने घर से बाहर निकले और इन्होंने बातचीत आरंभ की। ध्यान से देखना चैप्टर को। ग्रीष्म ऋतु सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंड उष्मणा पीड़ित वैभव गृहात निष्क्रामते। ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु में, सायंकाले शाम के समय में, विद्युत अभावे बिजली के अभाव में, विद्युत होता है बिजली, अभाव यानी बिजली नहीं होती, वो बिजली की कमी होती है। प्रचंड उष्मणा, भयंकर गर्मी से पीड़ित है, पीड़ित यानी कि दुखी, वैभव बच्चे का नाम है, गृहात घर से निष्क्रांति निकलता है। यानी दोबारा देखिए उसको। ग्रीष्म ऋतु सायंकाले, गर्मी की ऋतु में सायंकाल के समय में, विद्युत अभावे बिजली के अभाव में, प्रचंड उष्मणा भयंकर गर्मी से पीड़ित है, दुखी होकर वैभव गृहात निष्क्रांति, वैभव घर से बाहर निकलता है। बातचीत देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है। वैभव कहता है अरे परमिंदर, यानी दूसरा करैक्टर कौन है इसमें? यहाँ से वैसे और भी कई हैं। परमिंदर से कहता है अरे परमिंदर, अभी त्वम अपि, क्या तुम भी विद्युत अभावेन, बिजली के अभाव से पीड़ित है, दुखी होकर बही आगत है, बाहर आए हो? क्वेश्चन मार्क इसके बाद। तो इन्होंने अपने मित्र परमिंदर से क्या पूछा? क्या तुम भी बिजली के अभाव से दुखी होकर बही आगत है, बाहर आए हो? परमिंदर क्या कहता है? आम मित्र है, आम होता है हाँ मित्र, यानी कि उन्होंने संबोधन किया अपने मित्र को, हाँ मित्र। एकतः प्रचंड आतपकाल है, एक तो प्रचंड आतपकाल है, भयंकर गर्मी का समय। एकतः प्रचंड आतपकाल है, एक तो भयंकर गर्मी, अन्यतश्च और दूसरा विद्युत अभाव है, बिजली की कमी। क्या कहा इन्होंने कि एक तो भयंकर गर्मी और दूसरी बिजली की कमी, परम लेकिन
बहि आगत्य अपि पश्यामि, लेकिन बहि बाहर, आगत्य अपि आकर भी, पश्यामि देखता हूँ, लेकिन बाहर आकर भी देखता हूँ, यत् की वायु वेग तो सर्वथा अवरुद्ध है। वायु वेग है बिजली, वायु यानी कि हवा का वेग है, वेग तो सर्वथा अवरुद्ध, पूरी तरह से रुका हुआ है। देखो कई बार होता है कि भयंकर गर्मी होती है तो वायु भी नहीं चलती, बिजली भी नहीं है, तो इन्होंने क्या कहा कि एक तो भयंकर गर्मी, दूसरा बिजली का अभाव, लेकिन बाहर आकर भी पश्यामि देखता हूँ, यत् की वायु वेग है तो सर्वथा अवरुद्ध है, वायु का वेग तो पूरी तरह से अवरुद्ध है, रुका हुआ है। सत्यम एव उक्तम, सच ही कहा गया है। प्राण इति पवनेन जगतः सकलम, सकलम ने यानी कि पूरे, जगतः यानी कि संसार का, पवन नेन वायु से ही प्राणित जीवन है। इन्होंने क्या कहा कि समस्त संसार का वायु से ही जीवन है, अर्थात वायु नहीं है तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा कि समस्त संसार का वायु से ही जीवन है। सृष्टि निखिला चैतन्यमयी, सृष्टि यह है, सृष्टि निखिला यानी कि सारी चैतन्यमय, चैतन्यमयी है, और समस्त ये जो सृष्टि है ये भी वायु से ही चैतन्यमयी है। चैतन्यमयी होता है जिसमें जान होती है। मान लीजिए अगर हवा नहीं चलेगी, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, फसल नहीं हो पाएगी हमारी, पेड़ पौधे सूख जाएंगे तो पशु पक्षी भी नहीं रहेंगे, पक्षी भी कहीं ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं, तो सृष्टि का भी विनाश हो जाएगा। क्षणम अपि न जीव्यते अनेन विना, अनेन यानी कि इसके, और इसके यानी कि वायु के, अनेन विना यानी कि इसके बिना, क्षणम अपि एक पल भी न जीव्यते, हम जीवित नहीं रह सकते, इसके बिना हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। सर्व अतिशय मूल्य है पवन है, सर्व अतिशय सबसे अधिक मूल्यवान पवन वायु होती है, सबसे अधिक अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं होता, वह कौन होती है? पवन है वायु। दोबारा देखिए इसको, प्राण इति पवनेन जगतः सकलम, समस्त संसार का वायु से ही प्राण है, वायु से ही जीवन है। समस्त सृष्टि वायु से ही चैतन्यमयी है, इसके बिना एक क्षण भी जीना संभव नहीं है, और यह वायु सबसे अधिक मूल्यवान है। आगे देखिए विनय, यानी कि दो कैरेक्टर, वैभव परमेंद्र, और तीसरा कौन आया है यहाँ? विनय। अरे मित्र है, अरे मित्रो, शरीरात न केवलम स्वेद बिंदु है अपितु स्वेद धारा प्रसरवंती। इन्होंने कहा अरे मित्र, शरीरात शरीर से न केवलम, न ही केवलम, केवल स्वेद बिंदु है पसीने की बूंदे। इन्होंने कहा कि शरीर से केवल पसीने की बूंदे नहीं निकल रही, अपितु बल्कि स्वेद धारा, पसीने की नदी इव प्रसरवंती बह रही है, पसीने की नदी ही बह रही है। इसका अर्थ क्या है? देखो कई बार बहुत ज़्यादा पसीने आते ना, एक बूंद बूंद नहीं आती, मतलब बहुत ज़्यादा पसीना बहने लग जाता, तो प्रसरवंती बह रहा, किसकी तरह? एक धारा, नदी की तरह, नदी का पानी जिससे बहता है उसी ऐसे ही क्या बह रहा है? पसीने की धारा ही भी ऐसे ही बह रही है। स्मृति पथम आयाति शुक्ल महोदय रचित श्लोक, स्मृति पथम आयाति याद आ रहा है, शुक्ल महोदय के द्वारा रचित श्लोक है, एक श्लोक। इन्होंने कहा कि मुझे शुक्ल महोदय द्वारा रचित एक श्लोक प्रीति स्मृति पथम आयाति मुझे याद आ रहा है। तप्तै वात आघाते अवेतुम लोकान नभसी मेघाः आरक्षि विभाग जना इव समये नैव दृश्यन्ते है। तप्तै, तपती हुई, वात वायु के, आघातई थपेड़ों से, अभी तुम बचाने के लिए। देखो जैसे गर्म वायु चलती है ना, क्या कहते हैं हम उसको? लू कहते हैं, ठीक है, वही है ये तप्त वात आघाते, यानी तपती हुई वायु के आघातों से अभी तुम बचाने के लिए लोकान लोगों को नभसी आकाश में मेघा बादल नैव दृश्यते नहीं दिखाई दे रही हैं। देखो क्या कहा गया है, जैसे भयंकर गर्मी होती है तो उस वक्त बादल भी नहीं होते, बारिश भी नहीं आती लोगों को बचाने के लिए गर्मी से। इन्होंने कहा तप्त वात आघाते अवेतुम लोकान नभसी मेघा, भयंकर वायु के आघातों से लोगों को बचाने के लिए आकाश में बादल वैसे ही दिखाई नहीं देते जैसे आरक्षी विभाग जना इव समय नैव दृश्यते, आरक्षित विभाग के लोग, आरक्षित विभाग जैसे कोई मान लीजिए लड़ाई हो जाती है, पुलिस नहीं मिलती, एक्सीडेंट होता है, वहाँ कोई एम्बुलेंस नहीं मिलती, तो ये है मतलब समय पर कोई भी चीज़ नहीं मिलती। एग्जाम्पल लिया यहाँ आरक्षित विभाग के जना लोगों के समान
समय पर ही जैसे वो नहीं दिखाई देते हैं, वैसे ही गर्म वायु के आघातों से लोगों को बचाने के लिए आकाश में भी बादल वैसे ही दिखाई नहीं दे रहे हैं जैसे आरक्षित विभाग के लोग समय पर दिखाई नहीं देते हैं। परमिंदर कहता है आगे, आम अद्वैतु वस्तुतः एव, हाँ आज तो ऐसा ही है। निदाग ताप तपतश्य याति तालु ही शुष्कताम, जैसे इन्होंने कहा ना कि हाँ आज तो ऐसे ही, कैसा है मतलब गर्मी से पीड़ित मनुष्य है ना, उसको राहत देने के लिए आकाश में बादल वैसे ही दिखाई नहीं देते जैसे कि आरक्षित विभाग के लोग समय पर दिखाई नहीं देते। तो इन्होंने क्या कहा कि निदाग ताप तप्तश्य, निदाग होता है गर्मी से के, ताप यानी ताप से, तप्तश्य पीड़ित यानी कि दुखी मनुष्य का, तप्तश्य यानी दुखी मनुष्य का, गर्मी के ताप से दुखी मनुष्य का याति हो जाता है तालु, तालु हमारे जीभ के ऊपर वाला पार्ट होता है ना, तालु, शुष्कताम सूख जाता है। पहले बच्चों देखो, आपने भी कई बार ऐसा देखो, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, गर्मी भी है, तो आपका ना तालु सूख जाता है। तो यही बात परमिंदर ने कही कि गर्मी से पीड़ित मनुष्य का, गर्मी के ताप से पीड़ित मनुष्य का तालु सूख जाता है। और किसके साथ तुलना की इन्होंने, पुंस्य, वैसे ही जैसे भय अर्दितश्य एव, डरे हुए पीड़ित मनुष्य का स्वेदवत जायते वपु, वपु होता शरीर और स्वेद होता पसीना जायते हो जाता है। जैसे बहुत डरे हुए व्यक्ति के शरीर पर पसीना आ जाता है ना, तो वैसे ही जैसे भयंकर गर्मी से पीड़ित मनुष्य का तालु सूख जाता है। दोबारा से देखिए, भयंकर गर्मी के ताप से पीड़ित मनुष्य का तालु वैसे ही सूख जाता है जैसे भय से पीड़ित मनुष्य का शरीर पसीने को प्राप्त हो जाता है। भय से पीड़ित मनुष्य का शरीर पसीने को प्राप्त हो जाता है। जोसेफ, यहाँ नेक्स्ट करेक्टर आया है। पहले हमने परमिंदर, वैभव, विनय के बारे में पढ़ा ना, तो आगे कौन आए हैं, जोसेफ। मित्राणि मित्रों, यत्र तत्र जहाँ वहाँ बहुभूमिक भवनानाम, अनेक भवनों के निर्माण से, बहुभूमिक यानी भूमि पर, अनेक भवनानाम भवनों के निर्माण से, भूमि पर अनेक भवनों के निर्माण से, भूमिगत मार्गाणाम, भूमिगत यानी भूमि के नीचे से, गत यानी नीचे से, मार्गाणाम गए हुए मार्गों से, अनेक भवनों के निर्माण से, भूमि के नीचे गए हुए मार्गों से, विशेषतः विशेष रूप से मेट्रो मार्गाणाम, मेट्रो मार्गों के निर्माण से। भूमि के नीचे से कौन से रास्ते बताए इन्होंने, विशेष रूप से मेट्रो मार्गों के निर्माण से, ऊपरी गमी सेतु नाम, और ऊपरी ऊपर से गमी गए हुए सेतु नाम, पुलों के निर्माण से। देखो आपने देखो कि नीचे सड़क है, ऊपर पुल भी गया हुआ है उसके, ठीक है। तो इस पुल की बात कही है कि ऊपर से गए हुए पुलों के निर्माण से, मार्ग इत्यादि नाम, और रास्ते आदि के निर्माण से। रास्ते आदि का अर्थ है, पहले पता नहीं होता कि यहाँ के से सड़क भी जाएगी, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं वहाँ, फिर बाद में पता लगता है यहाँ से तो सड़क जाएगी, फिर क्या कर देते हैं वहाँ निर्माणाय, मार्ग इत्यादि के निर्माण करने के लिए वृक्षा कर्तन्ते, वृक्ष आदि काटे जाते हैं। जोसेफ ने कहा कि जहाँ वहाँ अनेक भवनों, भूमि पर अनेक भवनों के निर्माण से, भूमि के नीचे से गए हुए मार्गों के निर्माण से, विशेषतः हैं मेट्रो मार्गों से, ऊपर से गए हुए पुलों के निर्माण से, रास्ते आदि के निर्माण से, रास्ते आदि के निर्माण के लिए वृक्षा कर्तन्ते, वृक्ष काटे जाते हैं। तरही तो अन्यतः किम अपेक्षते अस्माभि, यानी हमसे अन्यतः दूसरा किम अपेक्षित, क्या अपेक्षा की जा सकती है, तो अन्य हमसे क्या अपेक्षा की जा सकती है। वयम तु विस्मृतवंत एव, वयम हम सब तो विस्मृतवंत भूल ही गए हैं। इन्होंने कहा हम तो भूल ही गए हैं कि एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वहनीना, एकेन एक से शुष्क वृक्षें, सूखे हुए वृक्ष के, दह्यमाने जलाने से, वहनीना अग्नि के। इन्होंने कहा कि एक सूखे पेड़ को अग्नि से जलाने से दह्यते जल जाता है, तत्वनम, वह पूरा वन है। इन्होंने क्या कहा कि देखो, अगर वन में एक सूखा हुआ पेड़ होता है ना, और उसको अगर हम अग्नि से जला देते हैं तो तत्वनम दह्यते, वह पूरा वन जल जाता है। जैसे सर्वम कुपुत्रेण कुलम यथा, यानी कि जैसे सर्वम सारा, कुपुत्रेण कुलम, बुरे पुत्र से कुलम, कुल का नाश हो जाता है। यहाँ भी तुलना है, यहाँ भी तुलना, इससे प्रीवियस वाले श्लोक में भी तुलना थी आरक्षित विभाग की और गर्मी की। इन्होंने कहा कि एक सूखे पेड़ में आग के देने से वह पूरा वन वैसे ही जल जाता है जैसे एक बुरे पुत्र से सारा कुल नष्ट हो जाता है।
तो प्यारे बच्चों देखो कितने अच्छे एग्जाम्पल से इन्होंने यहाँ इस चैप्टर को समझाने की कोशिश की है। जो हमारा पर्यावरण है, हमारा वातावरण है, उसको हम साफ और स्वच्छ कैसे रख सकते हैं, उसका मेन पार्ट यहाँ से शुरू है, आगे हमारा पूरा पार्ट उसी से ही रिलेटेड है।